जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कब हमने एंट्री लेनी है और कब कब हमने एग्जिट करना है। तो उसकी एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों ने करना क्या है कि दो इंडिकेटर लगाने हैं इसके अंदर। एक दोनों ही ईए में रहेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ही रहेंगे। आपने एक 200 सेट करना है और आपने एक करना है 50 का। ठीक है, यहाँ से हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से हम मूविंग एवरेज सेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने सेट कर दिया। ठीक है, दोबारा फिर हम एक दो लगा देते हैं। ठीक है, दो हमने इंडिकेटर लगा दी है। एक की हम जाके सेटिंग चेंज करेंगे। एक का हमने ये में है इनपुट कर देना है 50 का। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। 50 को मैं रखता हूँ रेड। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम साइज कर देते हैं इंक्रीज। ओके हो गया। और जो दूसरा सेकंड वाला था, इसको इसका हमने इनपुट कर देना है 200। इसका भी हम कलर चेंज करके इसको ग्रीन कर देते हैं। थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को इजी समझ आ जाए। अच्छा, ये देखें आप, जब भी मार्केट 200 ईएमए से ऊपर जाती है ना, जब भी, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। जब भी मार्केट 200 ईएमए से ऊपर जाती है, जितना बेशक मर्जी ऊपर आ जाए, वो 200 ईएमए के नीचे आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट का जो मूव होता है वो 200 ईएमए के साथ चलता है। ठीक है, मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम 4 आवर जो है वो ऑन किया हुआ है। अभी इस पे आप देख लें कि मार्केट लगभग 200 ईएमए के साथ चलती है। चाहे जितना मर्जी ऊपर चली जाए फिर 200 ईएमए पे आ जाती है। चाहे वो यहाँ जितना मर्जी नीचे आ जाए फिर 200 ईएमए पे आ जाती है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा सॉरी, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ट्रेड कब प्लान करनी है। ठीक है, अभी अगर यहाँ से आप देखें कि ये 50 ईएमए जो था वो, जैसे ही 50 ईएमए ने इसको क्रॉस किया, यहाँ से इस लेवल पे 50 ईएमए ने इसको क्रॉस किया है, उसके बाद मार्केट में अप मूवमेंट नजर आया है। इस जगह को हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने दोबारा 200 ईएमए को 50 ईएमए ने क्रॉस किया इस लेवल पे, मार्केट नीचे फॉल कर गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वेट करना है मार्केट का। कहाँ तक वेट करना है, अगर मार्केट ऊपर चली गई है, काफी ऊपर चली गई है 200 ईएमए से, हमने वेट करना है मार्केट का कि इस लेवल पे मार्केट इसको क्रॉस करे, 200 ईएमए से नीचे मार्केट आए। ठीक है, अब मार्केट का हमें पता कैसे चलेगा कि 200 ईएमए पे आने के बाद मार्केट कितना के नीचे जाएगी। ठीक है, तो आपने सिंपल सा यहाँ से एक कैलकुलेशन कर लेनी है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। आपने 200 ईएमए से कैलकुलेट कर लेना है कि मार्केट कितना ऊपर गई थी। ठीक हो गया, अब एग्जैक्टली 200 ईएमए से मार्केट नीचे आएगी। ठीक हो गया, इस चीज को आपने हमेशा जहन में रखना है। जितना ही मार्केट ऊपर जाएगी उतना ही मार्केट नीचे की तरफ भी आएगा। ठीक है, ये देख लें आपके सामने ही है। हमने उसको सिर्फ काउंट किया कि मार्केट यहाँ से मूव कितना दे के ऊपर गई थी, इतना ही मूव मार्केट ने हमें नीचे की तरफ दिया है। ठीक है, अब जितना मूव मार्केट ने हमें नीचे की तरफ दिया, अब उतना मार्केट ऊपर जाएगा। ये आ, हमने सॉरी, जहां जितना ऊपर गया था उतना मार्केट नीचे आएगा। अब मेरा जो ट्रेड सेटअप है, सिंपल सा, मैंने यहाँ से इस बॉक्स के जो है ना, इधर से मैंने ट्रेड अपनी एक प्लान करके रखनी है कि भाई मार्केट, मतलब मार्केट यहाँ पर चल रही है, इस लेवल पे आके ब्रेक किया है। अगर मुझे ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिटेस्ट करके वापस जाती है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिर रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। तो ये आपके सामने मिसाल है
कि मार्केट ने 200 ईएमए के एग्जैक्टली वही मूव, उतना ही मूव दिया है जितना के ऊपर की तरफ दिया था। ठीक है, 200 ईएमए, और जब 200 ईएमए से हम नीचे आएंगे तो हमें वही मूव नजर आ रहा है। ठीक हो गया, इतना ही मार्केट नीचे आया है। ठीक है, तो मुझे इससे कंफर्म हो गया कि मार्केट कहाँ तक नीचे आएगी। तो एक मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ अपनी, कि इससे नीचे मुझे जाती हुई नजर नहीं आती। अगर नीचे जाएगी भी तो मैं नीचे डीसीए कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद यह है कि मुझे यहाँ से पता है कि मार्केट वापस जा सकती है। ठीक है, अब जब यहाँ पर इस लेवल पे आके मैं मजीद कंफर्मेशन, अगर मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लेता तो मजीद कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस गोल्डन क्रॉस का वेट करूंगा। ठीक है, यहाँ से आप देखें इस लेवल से गोल्डन क्रॉस हुआ है। ठीक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे इसके टच हुआ है मार्केट, यहाँ से फिर डेथ क्रॉस हुआ, मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से गोल्डन क्रॉस हुआ। ठीक हो गया, अगर मैंने ये चांस मिस किया है तो मैं इस लेवल पे एंट्री बना सकता हूँ अपनी। ये 4 आवर्स का चार्ट है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यूज यूज किया करें। आप लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो आपको मार्केट अच्छा मूव देगी। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से जो मार्केट नीचे आई है, अगर, तो यहाँ से मार्केट का पहला मूव कहाँ तक होगा। ठीक हो गया, 200 को इसने ब्रेक किया है तो मार्केट मिनिमम इस लेवल पे आएगा। ठीक है, अगर मैं ट्रेड यहाँ से बना के बैठा हूँ, इस लेवल से मैंने ट्रेड बनाई है, तो मैं इस लेवल तक आराम सुकून से इसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा इसके साथ, ट्रेड के साथ, कि मैं इस ट्रेड में यहां तक जाऊंगा। ठीक हो गया, 0.67 तक इसकी जो है वो प्राइस बनती है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड मैंने पकड़ी है, इस लेवल से मैंने पकड़ी है, तो मैं यहाँ निकल गया। अब अगर मैंने यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया मार्केट यहाँ से वापस आ रही है, मैं यहाँ पे इसके साथ बन जाऊंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, गोल्डन क्रॉस के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अब इस वक्त इस कॉइन के अंदर गोल्डन क्रॉस हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ देर में हो जाएगा। उम्मीद यही है कि जो मार्केट जैसे मूव कर रही है यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर में हमें गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है अगले 2 से 3 घंटे के अंदर। सही हो गया। उम्मीद है ये आपको आज के ये चीज समझ आ गई होगी कि इसको इस्तेमाल करते हुए आप ईएमए को इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ से 200 ईएमए को हमने पकड़ा, जितना मार्केट ऊपर गई थी मार्केट उतना ही मूव नीचे की तरफ देगी। यहाँ से मार्केट ने मूव कम दिया है, अगर इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे इसकी निस्बत बहुत कम मूव दिया है नीचे की तरफ। यहाँ पे ये इधर तक इसको मूव आना चाहिए था, ये यहाँ तक, लेकिन नहीं आया। अच्छा है मार्केट यहाँ से रिटर्न हो गई, तो हम इसमें यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ ईएमएस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको आप कम करेंगे। ठीक है, अगर मैं कोई करना चाहता हूँ यहाँ पे स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए 50 के बजाय मैं इसको 5 कर दूंगा, और 200 के बजाय मैं इसको कर दूंगा 20। ठीक है, और मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। टाइम फ्रेम मैं इसका करूंगा 5 मिनट का। किधर गायब हो गया चार्ट, चार्ट ही गायब हो गया।
अब स्कैल्पिंग के लिए मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, अभी इसको देखें आप, कि मार्केट जब भी ऊपर जाती है फिर 200 ईएमए पे आ जाती है, सॉरी 20 ईएमए पे आ जाती है, जब भी ऊपर जाती है 20 ईएमए पे आ जाती है, जब भी ऊपर जाती है 20 ईएमए पे आ जाती है। अगर मैं स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाके वापस 200 ईएमए, सॉरी 20 ईएमए पे आती है, मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान करूंगा, और जब यहाँ तक ऊपर, जब मुझे यहाँ पे लगेगा कि मार्केट रिवर्स होती है, तो वहां से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन टेक्निक है कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो अगर इसका मूव हम काउंट कर लेते हैं कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक मुझे मूव दिया है, तब तकरीबन 3% का मुझे आराम सुकून से मूव दे दिया है इसने, ठीक है। ये वो फ्यूचर ट्रेडर जो होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, स्कैल्पिंग से बचें आप, लॉन्ग टर्म के लिए जाया करें। अब इसमें आपको 2-2.5% मिलेगा, ठीक है। अब बिलफर्स के अगर यहाँ से आपने एक ट्रेड प्लान की और यहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं, इस लेवल तक जाना चाह रहे हैं, तो अगर मार्केट में अचानक से फॉल आ गया, इधर तक आ गया, तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग से बचा करें, हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज किया करें और लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स को ही अपनाया करें। कम से कम जो है ना, आप जो ट्रेड लेते हैं उसको आप इंट्राडे ट्रेड के ऊपर लेके चला करें, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड आपके लिए बेहतरीन होगी। अब ये यहाँ से अगर मैं देखूं इस लेवल पे, अगर ये तो छोटे वो ईएमए लगा हुआ है, वापस मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 50 करूंगा मैं इसको, और इसको मैं कर देता हूँ 200 ईएमए, ठीक है। अब मुझे ये बता रहा है कि भाई मार्केट के अंदर यहाँ से एक डेथ क्रॉस हुआ था, मार्केट नीचे आएगी यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने देखें फॉल किया नीचे की तरफ, इधर से मार्केट गिरती 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 दोबारा 200 ईएमए पे आई है। हम यहाँ पे वेट करेंगे, मैंने जैसे आप लोगों को बताया हुआ कि 4 घंटे की क्लोजिंग इसके नीचे होती है, तो आप ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर 4 घंटे की ट्रेड जो है इससे ऊपर क्लोजिंग होती है, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम फिर क्या होगा कि आप 50 ईएमए तक की वेट कर सकते हैं, कि जब 50 ईएमए पे आए तो आप वहां से ट्रेड से आउट हो सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं, मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप उसके साथ बने रहें, अदरवाइज आप 50 ईएमए के ऊपर क्लोज कर सकते हैं ट्रेड। यहाँ से भी एक देखें, यहाँ पे मार्केट यहाँ से फॉल की थी, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से इसने 200 ईएमए को ब्रेक भी किया है, ब्रेक करने के बाद इसकी क्लोजिंग जो है वो ऊपर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो चल रही है अभी, वो भी इसके ऊपर ही है, तो उसकी क्लोजिंग भी इंशाल्लाह ऊपर ही होगी। तो मार्केट यहाँ से ये ऐसे जाएगी और ये नीचे की तरफ आएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट अच्छा खासा हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और मार्केट कम से कम इस लेवल तक आएगी जो हमने यहाँ से इसको कैलकुलेट करके रखा है, तो ये यहाँ तक मार्केट आएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, अगर कोई किसी का सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।